नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत खास हथेली है। क्यों खास है? देखिएगा, इस हथेली में दो राजयोग बन रहे हैं। एक बन रहा है बुद्धादित्य योग, माने बुद्ध और आदित्य का राजयोग, और एक बन रहा है केतु से निर्मित और बृहस्पति से निर्मित, केतु और बृहस्पति से निर्मित सम्राट योग। और एक खास चिन्ह जो बहुत कम हथेलियों में होता है, आपके जुपिटर के माउंट में स्थित है। और ये खास चिन्ह जिस भी व्यक्ति के, चाहे वो महिला है या पुरुष हैं, अगर बृहस्पति पर्वत पर मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। ये बहुत जो है पावरफुल चिन्ह होता है। इन सब के बारे में बताएंगे। कुछ चीजें नेगेटिव भी हैं हथेली में, जिनके लिए मैं कुछ खास प्रकार की क्रियाएं आपको देने वाला हूं। आपको उस प्रकार की क्रियाएं करने हैं। और जो सम्राट योग बन रहा है, अभी तो आप जिस पद पे पहुंचे हैं ना, बहुत बड़ा पद है, लेकिन उससे भी बहुत आगे जाएंगे अगर आपका केतु और बृहस्पति अपने अच्छी स्थिति में आ जाएं। ठीक है ना? सम्राट योग पूर्ण रूप में नहीं बना है। इसको पूर्ण रूप में कैसे बनाना है, और जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो नेगेटिव चीजें आ रही है, उनको कैसे दूर करना है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी हथेली को। यहां पे देखिएगा, ये वाला जो स्थान होता है, इसको हम बृहस्पति का इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं हथेली का। ये शनि का पर्वत होता है। इसमें देखिएगा आप, जो यहाँ पे उंगली है, मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर आपकी एक सही अनुपात में खड़ी है। मानी न बहुत ज़्यादा छोटी है, न बहुत ज़्यादा लंबी है, एक सही अनुपात में खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी मानसिक क्षमता को बताती हुई दिख रही है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है बहुत अच्छी रहेगी। और उसके साथ साथ देखेंगे तो जुपिटर माउंट पे जो उंगली है, इसका झुकाव भी कर्म की उंगली की तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ, जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ा रही है। मानी आने वाले समय में आपकी जहां मानसिक क्षमता बेहतरीन रहेगी, वहीं आध्यात्मिक क्षमता में भी निखार आएगा। और ये दोनों मिलकर भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, सौभाग्य की प्राप्ति करवाएंगे। दूसरी बात है, आप निश्चित ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। स्वाभिमान आपके अंदर भरा हुआ है और विवेक बहुत शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। समय समय पर औरों की मदद भी करेंगे, क्योंकि आपके अंदर परोपकार की भावनाएं हैं। नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और इस कारण से आप भाग्यवान व्यक्ति हैं। आपका कर्म का क्षेत्र पे बनने वाली उंगली ये चीज़ें बता रही है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा इसी के ऊपर बात करें। यहाँ पे देखेंगे तो ये बृहस्पति के पर्वत से धीरे धीरे एक लकीर आ रही है, और जो कहाँ जा रही है, सूर्य की तरफ जा रही है। बहुत बढ़िया लकीर है ये। बहुत कम हथेलियों में दिखाई देती है ऐसी सूर्य की रेखा, बहुत कम हथेलियों में। अगर ऐसी सूर्य की रेखा किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो, ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। अगर ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करें तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, और ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक करते हैं।
लेकिन आपकी हथेली में ये है, ये ऐसा नहीं आप केवल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाएंगे, ये काउंसलिंग के क्षेत्र में जो है बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे, कुछ और चीज़ भी है। वहीं आप देखेंगे आपके बृहस्पति पर्वत पर इस प्रकार से दो रेखाएं भी हैं। दो रेखाओं का मतलब है आगे बढ़ना, कर्म की तरफ जाना। व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला है, धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर बड़ी मात्रा में हैं, अध्यात्म के गुण व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगे। यहाँ पे चतुष्कोण जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था, जबरदस्त सिन, ये बताता है कि व्यक्ति कुशल प्रशासक है। अरे जैसे ये बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, प्रशासक, कुशल प्रशासक है। साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे और पूरे संसार में सम्मान पाएंगे। किन क्षेत्रों में अगर काम करें कामयाबी ज़्यादा है? बृहस्पति से संबंधित, इसी से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। राजनीति में नेता बनना नहीं, राजनीति में क्या है? मैनेजमेंट को हैंडल करना, प्रशासक की भूमिका निभाना। इन क्षेत्रों में अगर होंगे तो बड़े सफलता की प्राप्ति होगी और आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ होने वाला है बड़ी स्थिति में। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव है भी और आगे और बढ़ने वाला है। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है, ठीक है ना। ये लकीरें हैं आपकी हथेली में जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये योग नहीं है। योग की बात हम आगे करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इसको मिटा लेते हैं। आपकी हथेली में अगर आकार की स्थिति से देखें तो इस प्रकार से आपका हथेली में आकार बन रहा है। ध्यान से समझे इस चीज को। ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है, मानी दार्शनिक हथेली ऐसी हथेलियों को कहते हैं। दार्शनिक हथेली, ऐसा व्यक्ति भी दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादातर सकारात्मक सोच हावी रहती है। एनालिटिकल स्वभाव वाले ये व्यक्ति होते हैं। करियर का अगर मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा कार्य या जिस कार्य में मस्तिष्क का, दिमाग का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, दिमागी काम करना पड़ता हो, ऐसे कार्य आपके लिए सुटेबल रहेंगे, तरक्की देने वाले रहेंगे, उन्नति देने वाले रहेंगे और इन चीज़ों में आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसे कार्यों में न तो सुटेबलता रहेगी, न तो जो है आप उतनी उन्नति करेंगे, न ही आपको उतनी कामयाबी मिलेगी। हथेली का आकार दिखाई दे रहा है, और जब हथेली का आकार इस प्रकार से पूरी तरह से आयताकार हो और इसमें मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से शानदार हो, तो ये व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को बताता है। ये बताता है कि निश्चित ये भी एक राजयोग है, ठीक है ना। लेकिन इस राजयोग की बहुत ज़्यादा हम भूमिका नहीं अदा करते, लेकिन ये वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देता है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये विवेकवान होते हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं ज़्यादातर मामले में। और ऐसे लोग और भी किसी क्षेत्र में हों तो विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। ये राजयोग है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये आपकी हथेली में यहाँ पे स्पष्ट है, हथेली का आकार और मस्तिष्क की रेखा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपका जो है बुध का पर्वत है। बुध
ठीक है ना। मानी वाणी, मानी आपका जो है तन की सुंदरता, ठीक है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब यही है। इसमें देखेंगे तो इस प्रकार से लकीरें दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के सेवा भाव की ओर व्यक्ति को ले जाती हैं, मानी आपके अंदर सेवा भाव है। एक बहुत बढ़िया चीज है, बुढ़ापे के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। और व्यापारिक बुद्धि व्यक्ति के अंदर जबरदस्त है, ये बताता है। एक से ज्यादा भाषाओं का व्यक्ति ज्ञाता है, ये बताता है। और बुद्ध का पर्वत भी शानदार है। अब मैं बुद्धादित्य योग पे आ रहा हूं, ठीक है ना। बुद्ध का पर्वत भी शानदार है। आगे चलकर कुछ कमियां हैं, इनको अगर पूरा कर दें तो ऐसी स्थिति जीवन में आएगी कि जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं और इसमें निखार आएगा। थोड़ा सा योजना बनाकर चलें तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। जो भी कार्य प्रारंभ करें अधूरे में न छोड़ें, पूरा अवश्य करें, ये चीज़ निखरेगी। आपकी हथेली में बुद्ध का जो पर्वत है, ये सही रूप में, जिसे कहते हैं बैलेंस अवस्था, इसमें विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। और व्यापारिक कार्यों में भी विशेष सफलता हासिल होगी, आपको ये दिखाई दे रहा है। हथेली में बुद्ध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, लचीला है, ठीक समय की तलाश भी है और समय का पूरा पूरा उपयोग कैसे करना है इसमें आपको दक्षता हासिल है। शानदार बुद्ध का पर्वत। अब इसी बुद्ध पे एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा जो है आप देखेंगे तो आपका जो बृहस्पति का पर्वत है शनि की तरफ झुका हुआ है। तो जब बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुकता है तो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हैं और ये करीबन 2 से 2.5 सालों तक जो है आंशिक रूप से आपके जीवन में थोड़ा सा चिंताएं दिखाई दे रही है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे परिवार बच्चों को लेके हो, थोड़ी सी हल्की फुल्की चिंताएं यहाँ पे दिख रही है 2 से 2.5 सालों तक। और यहाँ पे जो आपकी यूरिन रेखा है, लगता है 1-2 रेखाएं इसको काट रही हैं। तो दाम्पत्य जो जीवन है उसका जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, ये इंगित कर रहा है। इस मामले में थोड़ा आपको सजग रहना है। इसके लिए क्या करना है, मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं, करने की कोशिश करें तो ये समस्याएं आपके आगे नहीं आएंगी। अगर आ भी गई समस्याएं तो ये अनिष्ट नहीं करेंगी, मानी समस्याएं प्रभावहीन रहेंगी, हल्की फुल्की चिंताएं देंगी लेकिन प्रभावहीन रहेगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जरूर करें, बाकी अच्छा है। अब देखिएगा इस उंगली का जो झुकाव है, झुकाव भी बहुत मायने रखता है। ये आपकी रिंग फिंगर की तरफ है, मानी धन कमाने की ललक आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहने वाली है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक टच करती हुई दिखाई दे रही है। हल्का नाखून बढ़ाएंगे तो ज़्यादा निखर कर आएगा, ये बड़ा श्रेष्ठ होता है। प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी मिलेगा आपको, या अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ऐसे व्यक्ति अधिकारी के पद पे होता है, क्योंकि बुद्ध यहाँ पे जो है अपना प्रभाव डालता है। व्यक्ति निश्चित तौर पे या तो व्यापारी होगा, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा आप, और या तो चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है 2 कारणों से। एक तो बुद्ध के कारण ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है
वो बेहतरीन रहती है और उसके दम पे व्यक्ति सफल होता है। दूसरा, बुद्ध के कारण ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने का मादा रखते हैं। ऐसे गुण ऐसे लोगों के अंदर होते हैं, इस कारण ये लोग जो है श्रेष्ठ सफलता पाते हैं। और यही दो गुण आपके अंदर बुद्ध के कारण यहाँ पे विद्यमान है। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो यश पाने की इच्छा आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। नेम फेम पाने की इच्छा इसके कारण बनी रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो, फैलाव हो, एक ब्रांड बनकर जो है उभरे, ये आपकी इच्छाएं हमेशा बनी रहेंगी, ये बता रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप है, ये नेगेटिव है। ये आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। कब कब इसका प्रभाव पड़ेगा? जब भी आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी नजर आएगी। ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है और ये कुदरती है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है उससे अगर देखा जाए तो हल्की बड़ी दिखाई दे रही है। ये अगर ऐसे करे तो ये थोड़ा सा हल्का, इसका मतलब है कि व्यक्ति यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखें, आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे, ये बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत मायने रखते हैं। सारी उंगलियां झुक रही है गुरु की तरफ, और गुरु से बड़ा कोई होता है? वो भी देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के भी गुरु, ऋषियों के भी गुरु और ब्राह्मणों के भी गुरु। आपके अंदर जो ब्रह्म तत्व होता है उसके ये गुरु हैं। उस ब्रह्म तत्व को मार्गदर्शन देते हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं और सभी उंगलियों का झुकाव उसकी तरफ, यानी आपके विचारों में स्वतंत्रता है और आगे भी आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है, सभी ग्रह बृहस्पति से प्रभावित है तो लीडरशिप की क्वालिटी को गेन करती हैं और ये चीज़ रहेगी और ये श्रेष्ठ भी है। अपना वर्चस्व ऐसा व्यक्ति स्थापित कर लेता है, जैसे परिस्थितियां कैसी भी हों लड़ना जानता है। ये बेहतरीन चीज़ है। अब देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में ये उंगली इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हो, ये उंगली थोड़ी सी भी इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, और आपका बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो। इनका बहुत सुंदर और पुष्ट था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे वो साधारण अवस्था में आ रहा है। इसका मैं उपाय दूंगा, क्रियाएं दूंगा ठीक करने को, तो इसके अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। तो जब ये उंगली इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो और ये उंगली इस उंगली से थोड़ी बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट हो, तो ये बुद्धादित्य योग बनाता है। बुद्ध और आदित्य योग मानी बुद्ध और सूर्य से संबंधित राजयोग। तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया तो ये व्यक्ति जो है व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण जाना जाता है, अपनी पहचान बनाता है। अगर सरकारी नौकरी लग गया तो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या प्रशासनिक सेवाएं हो, इन क्षेत्रों में
इन क्षेत्रों में ये व्यक्ति तरक्की पाता है, उन्नति पाता है और बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करता है और कहीं ना कहीं पूरे संसार में सम्मान की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है। अभी तो और भी प्रगति है। ये है प्रथम राजयोग, ठीक है ना। अद्वितीय राजयोग है आपकी केतु और बृहस्पति का, ठीक है। अभी मैंने इनका बताया है, बुध और आदित्य का। कुछ कमी भी है, बहुत बड़ी 2 कमियां हैं, इस पे जाएंगे। अब चलते हैं आपके केतु पर्वत पे, एक एक चीज़ समझाऊंगा। मेरी वीडियो बड़ी लंबी होती है, लोग कहते हैं बहुत लंबी बनाते हो आप, लेकिन जब तक मैं पूरी तरह से समझा नहीं पाया तब तक मुझे जो है अच्छा नहीं लगता है। मैं ये सोचता हूँ जिस व्यक्ति की हथेली का विश्लेषण करना है उसको पूरी तरह से, चाहे वो बोर हो जाए, लेकिन उसको हम पूरी तरह से जो है हथेली का पूरा विश्लेषण करके उसको पहुंचा दें। अब ये कंकण की रेखाएं कही जाती हैं। ये पहली रेखा यव आकारों से बनी हुई है, बहुत शानदार रेखा है। ये रेखा होती है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये रेखा बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा ये रेखा बता रही है कि जो मौसमी बीमारियां हैं ये आप पे थोड़ा जल्दी अटैक कर सकती हैं। जो वायरल बीमारियां हैं ये भी थोड़ा सा आप पे हावी हो सकती हैं। तो थोड़ा अपनी जो इन चीज़ों से आपको हल्का फुल्का सावधान रहना चाहिए। बाकी चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें ऐसी कोई बीमारी नहीं दिखाई दे रही जो जीवन को संकट में डाले या लाइलाज हो। तो इस तरफ से आप जो है निष्फिक्री रहे। दूसरी रेखा, ये दूसरी रेखा होती है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है जो पूर्ण नहीं है। तो धन और संपत्ति का जो मामला है उसमें पूरी तरह से पूर्णता लाने के लिए, और करियर का मामला है उसमें जो है प्रगति पाने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, वो जरूर करना है और हनुमान जी की उपासना करनी है। ये दोनों चीज़ें मैं आपको दूंगा। जो क्रियाएं करनी हैं आपने वो कैसी करनी है वो भी दे दूंगा। तीसरी रेखा भी है, पूर्ण नहीं हुई है। ये जीवन काल के 46वें वर्ष में 46 ईयर में जो है पूर्णता की स्थिति में आ रही है। ये है सुख की रेखा। निश्चित तौर पे 46 ईयर के बाद से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलने वाला है, ये रेखा बता रही है। और आपकी हथेली में चौथी रेखा भी है जो धीरे धीरे बहुत प्रगाढ़ रूप में आ रही है। ये बहुत कम हथेलियों में मिलती है, बहुत ही कम। इसको कहते हैं सम्राट रेखा। ये सम्राट योग बनाती है, यानी राज मुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती हैं। इनके पास अधिकार होता है, जिधर जिधर ये मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर पहुंचते हैं। इनका कहना सबका कहना रहता है, इनका करना सबका करना होता है। इनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये है इस रेखा की पावर, सम्राट की लकीर का, और यही सम्राट योग है। लेकिन एक कमी है इस सम्राट योग में, अभी पूर्ण नहीं है। ये रेखा अभी पूर्ण नहीं हुई है। जब ये रेखा पूर्ण हो जाएगी तो ये सम्राट योग आपका जबरदस्त रूप में, अभी आप जो पद पे है, जो आप राजभोग का योग भोग कर रहे हैं, राजयोग का, वो बुद्धादित्य के कारण कर रहे हैं। ये सम्राट योग अभी बनना बाकी है। अभी इसमें थोड़ा रेखाओं का जाल बन रहा है, मानी 2 से 2.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता जीवन में रहेगी और कहीं ना कहीं आपको संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा। ये भी फैक्ट है, चाहे आप माने ना माने, लेकिन ये दिखाई दे रहा है। और एक चीज और देखेंगे आप,
ये आपकी हथेली में धीरे धीरे रेखाओं का जाल बन रहा है और कुछ राहों की लकीरें आपकी हथेली को काटती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है जाल के साथ। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये जब जाल काटता है तो सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे डालता है। ये जीवन में धीरे धीरे उलझन क्रिएट करने बैठ जाता है, दुविधा की स्थितियां पैदा करने बैठ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति बीच में आने बैठ जाती है और व्यक्ति कभी कभी निर्णय लेने की ताकत को क्षीण करना शुरू कर लेता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता और परिवार का रिश्ता। इसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करते हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, आप धन का सही से संचय नहीं कर पाते हैं, उसका मैनेज नहीं कर पाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं अनायासी, हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं धन व्यवस्थित नहीं रहता है। आर्थिक रूप से आप बीमारों अवस्था में पहुंचने बैठ जाते हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जे की स्थिति में आने बैठ जाता है। पांचवा और सबसे तीव्र और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। ये तीव्र गति से उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है। आपका जो सफलता का स्तर है, उसका जो पैराग्राफ है, उसको ये धीरे धीरे डाउन करने की कोशिश करता है। ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवाती हैं, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके और स्वास्थ्य को लेके, आपके शारीरिक मानसिक चीज़ों को लेके, आपके कुटुंब और परिवार को लेके, सब चीज़ में ये चीज़ों को अव्यवस्थित करता है, बिखराव की स्थिति में लाता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक वनस्पति स्नान और दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूं, जरूर करिएगा। आपको आगे चलकर इसका बहुत अच्छा लाभ होगा, ये दिखाई दे रहा है। ये अंगूठा बता रहा है चाहे आप कितनी भी बड़ी सीढ़ियों को पार कर लें, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में ठीक 41वें वर्ष के लास्ट तक थोड़ा संघर्ष भी रहता है और व्यक्ति ऐसे में जल्दबाजी में, भावनाओं में आके या उतावले में काम करे, उतावलेपन में, तो धनहानि भी होती है। ऐसे लोगों को 42वें वर्ष तक व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अगर व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप पे व्यवसाय नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यापार में नुकसान की संभावना रहती है। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन जुड़ता है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो प्रचुर स्थिति है वो लेट बनती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक होने बैठ जाती हैं। इन लोगों का बुढ़ापा बहुत शानदार गुजरता है, खासकर 57वें वर्ष का समय इनका बेहतरीन रहता है। तो यहाँ पे आपके जीवन में 46 ईयर का जो समय है उसमें पूर्ण भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। सारे राजयोग अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। फिर 57वें वर्ष में दोबारा भाग्योदय दिखाई दे रहा है, शानदार स्थिति है। लेकिन कुछ चीज़ें कमी मैंने बता दी है, उनको ठीक करना है। ये आपकी हृदय की रेखा है। पूर्ण भाग्योदय होने पे ये बता रहा है, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा हमने देख ली, ये रेखा आपकी केतु की तरफ जा रही है। जीवन में बहुत बड़ी प्रगति तो पाते हैं, लेकिन जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति ज़्यादा तरक्की करता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसके बीच में थोड़ा गैप है। ये व्यक्ति स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता ज़बरदस्त होती है और ये आपके अंदर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शुक्र का पर्वत में थोड़ी सी रेखाओं का जाल है, किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी चिंताएं हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी आपकी दृष्टि से देखें तो थोड़ा पूर्णता उतनी नहीं है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें हल्की कमी है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेंगे। निम्न मंगल अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूजन, कभी कभी ये दुविधा में डालता है, कभी कभी ये निर्णय लेने की ताकत में हल्की कमी करता है। लेकिन ऊपरी मंगल अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति पे शानदार चिन्ह है, लेकिन बृहस्पति शनि की तरफ भाग रहा है, थोड़ा सा ये जो है साधारण भी हो गया है। तो इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना बनी हुई है। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, ये दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति ठीक है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दे रहा है। सूर्य में अगर देखें तो शानदार स्थिति आगे चलकर आ रही है। थोड़ा सूर्य को ठीक करें तो एक दिव्य योग ध्यान, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसका लाभ होगा। बुध हमने देख लिया। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो रही है। आप अगर देखेंगे 8-10 महीने के बाद ही आप मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकाएक बढ़ जाएगा। शरीर में इन नेगेटिव ऊर्जा के कारण थोड़ी सी समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन इसके कारण मन मजबूत होगा। पाचन तंत्र भी इसके कारण मोटे तौर पर ठीक रहेगा, और शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका अच्छा है, अच्छा हो रहा है, आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में बेहतरीन मिलेगा। कोई भी अगर सवाल रह गया हो या आपके मन में कोई सवाल उठता हो, आप मुझे मैसेज करें, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेज दूंगा। बहरहाल मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।